चलिए चलिए ठीक है। तो ये स्टेप 2 देख लिए कि ऑक्सीडेशन आपको आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद सेपरेटली लिखना है क्या क्या हुआ, ठीक है। अब आइए स्टेप 3। स्टेप 3 देखना। अब आपको क्या करना है कि जो दोनों हाफ रिएक्शंस आप लिखे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ, दोनों के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ है इसको आपको लिखना है और दोनों को फिर बराबर करके ऐड कर देना है। देखिए मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि स्टेप 3 ना, सुनिएगा ध्यान से। स्टेप 3 में क्या करेंगे कि जिस एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है सबसे पहले आप उसको अपने मन से बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 3 में क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस द एटम या एटम्स अंडरगोइंग चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो एटम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आ रहा है उसको सबसे पहले बैलेंस कर लेंगे अपने मन से, ठीक है ना। बैलेंस करने का मतलब ये होगा कि इधर 1 है तो उधर भी 1 होना चाहिए। मान लो उधर 2 है इधर 1 ही है तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ पर आपको दोनों साइड में बराबर ही है सल्फर और नाइट्रोजन का नंबर। जैसे एक एग्जांपल देते हैं जिसमें आपको पहले एटम को बैलेंस करना पड़ेगा, रुकिए। सर हाँ एक रिएक्शन में एक ही ऑक्सीडेशन और एक ही रिडक्शन होगा, हाँ ऑब्वियसली। दो नहीं हो सकता, नहीं, दो एटम का। हाँ 2 एटम का हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि 2 एटम ऑक्सीडाइज हो रहा हो और 2 एटम रिड्यूस हो रहा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल हम मानेंगे कि एक बार ऑक्सीडेशन हो एक बार रिडक्शन। जितना ऑक्सीडेशन उसको एक पार्ट में रखेंगे, जितना रिडक्शन उसको 2 पार्ट में रखेंगे, दूसरे पार्ट में रखेंगे। 25 बार नहीं रखेंगे, ठीक है। यस ठीक है। जैसे Fe2 का ही देख लो ना, Fe2 में जो Fe2O3 बना था तो इस केस में क्या +2 से किस में गया था, +3, -1 से किस में गया था, सल्फर गया था +4 में गया था ना। तो दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, तो ये दोनों को मिला करके ना लिखे थे कि 11 इसका वैलेंसी फैक्टर है। यस सर। हाँ तो जो ऑक्सीडाइज होगा सबको एक साथ, जो रिड्यूस होगा सबको एक साथ, ऐसा लिखा जाता है। जनरली ऐसा ही रिएक्शन होता है, लेकिन ये हमेशा ऐसा होगा। ये आज शाम को ये शुभम सिंह राजपूत पहले बताएगा, उसके बाद हम आगे इसका भेद खोलेंगे। अच्छा देखिए, तो सबसे पहले आप उस एटम को बैलेंस कर। जैसे यहाँ पर ये सीन नहीं है, यहाँ पर आपको रिएक्शन में क्या था, रिएक्शन में था कि HNO3 जो है ना कन्वर्ट होता है किसमें, NO में। तो देखिए नाइट्रोजन का चेंज, इधर भी नाइट्रोजन 1 है इधर भी नाइट्रोजन 1 है। उसी तरह से H2S किसमें कन्वर्ट हो रहा था, नाइट्रोजन सल्फर के साथ था ना। सल्फर किसमें चेंज हो रहा था, H2S हो रहा था सल्फर में। तो सल्फर इधर भी 1 है सल्फर इधर भी 1 है, तो दोनों तरफ ये क्या है, अरे ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, एटम का नंबर गिनो। जैसे नाइट्रोजन का नंबर 1 है इधर भी 1 है, इधर भी सल्फर 1 है इधर भी 1 है, तो दोनों साइड दोनों ही केस में बराबर है। तो ये वाला ये करने का जरूरत नहीं है। लेकिन मान लो कहीं ऐसा होता कि N2H4 से मान लो कन्वर्ट होता है कोई NH3 में, तो N2H4 में देखो कितना हो गया, -2 के स्टेट में रहेगा ना ये, और इधर किसमें गया, -3 के स्टेट में गया। तो बताओ तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ है, -2 से -3 में गया तो ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, बस रिडक्शन ना डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन ना। तो आप देखो, हाँ तो नाइट्रोजन का देखो चेंज हो रहा है ना, तो इधर नाइट्रोजन कितना है 1, इधर नाइट्रोजन कितना है 2। तो अब हम लोग पहले क्या करेंगे, स्टेप 3 में सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 2। समझ में आया, क्योंकि इधर नाइट्रोजन 2 है इधर नाइट्रोजन 1 ही था। तो सबसे पहले स्टेप 3 में क्या करते हैं, उस एटम को बैलेंस करते हैं जिसका कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना।
उसके बाद लिखेंगे देन सर आफ्टर, उसके अंदर वो कंसीडर नहीं करते हैं ना। नहीं सर जिसका सर जिसका बैलेंस वाला क्या लिखे थे? जिसका आएगा सारा एग्जांपल आएगा, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है उसी का नंबर हम लोग बैलेंस करेंगे, बाकी का नहीं बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो किए थे ना बैलेंस, क्या किए थे सर? हाँ। खाली 2 लगा दिया NH3 में। हाँ हमको उस एटम के बारे में खाली सोचना है जिसका चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2, यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है ना, तो हम यहाँ 2 लगा दिए। और बाकी H के बारे में सोचना नहीं नहीं कुछ नहीं, बाकी सब के बारे में बाद में सोचा जाएगा। यदि सब कोई पहले ही बार में सोच लोगे तो फिर किसमें चले गए, हिट एंड ट्रायल मेथड में। उसके बाद लिखेंगे देन आफ्टर, उसके बाद कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर बोथ हाफ रिएक्शंस सेपरेटली। समझ में आया? मतलब जैसे देखो हम क्या कहना चाहते हैं, लिखने दीजिए सर। हाँ नहीं मिटा रहे हैं, ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो रिएक्शन था वो कुछ इस तरह का था कि H2S कन्वर्ट हो गया था हमारा किस में, सल्फर में। तो आप देखो ये कौन सा रिएक्शन है, ये तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हाफ था ना, ऑक्सीडेशन हाफ के लिए, ठीक है। तो उस केस में सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, एटम ऑलरेडी बैलेंस है। इसका कितना था -2, इधर कितना हो गया 0। तो अब इसका कैलकुलेट करना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो कितना ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ, 2 का। फिर देखो रिडक्शन हाफ के लिए, रिडक्शन हाफ रिएक्शन के लिए जो HNO3 था वो HNO3 कन्वर्ट हुआ किस में, NO में। तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी 1, इधर भी नाइट्रोजन 1, तो एटम को बैलेंस करने का जरूरत है नहीं क्योंकि ऑलरेडी एटम बैलेंस है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है। तो अब इस केस में यहाँ पे +5 था और यहाँ पे कितना हो गया +2। तो बताओ चेंज कितने का हुआ, 3 का। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या लिखें, कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर बोथ हाफ रिएक्शंस सेपरेटली। तो उन दोनों को सेपरेटली लिख दिए, इधर 2 का चेंज हुआ, इधर कितने का चेंज हुआ, 3 का चेंज हुआ, 3 का। इधर 2 का चेंज, इधर 3 का। समझ में आया? अब जैसे मान लो कि रिएक्शन ये रहा था, रुको इसी में दूसरा रिएक्शन लाते हैं जब तुमको एटम को बैलेंस करना पड़ता है। जैसे देखो यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पर ये Fe है, आप प्लस रिएक्शन हुआ है तुम्हारा, इधर चला गया जी, Fe प्लस N2H4 आप प्लस H2O और ये कन्वर्ट हुआ है FeOH, मतलब फेरस हाइड्रोक्साइड है प्लस किसमें, अमोनिया NH3 में, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इस वाले को फोकस करना, नाइट्रोजन यहाँ पर हम बोले ना कि -2 में है और यहाँ पर नाइट्रोजन किस में है, -3 में है। तो ये किसके लिए हुआ, रिडक्शन के लिए ना। और ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे +2 और आयरन यहाँ पर कितना है 0। तो ये वाला कौन सा है, ऑक्सीडेशन। तो यदि इसके लिए स्टेप 3 लिखेंगे इसके लिए, तो देखो क्या कैसे लिखेंगे। यहाँ तक तो स्टेप 2 है ना, स्टेप 3 में देखो इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ, तो ऑक्सीडेशन हाफ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Fe का। तो Fe लिखेंगे यहाँ पर ऐसे Fe और कन्वर्ट हुआ FeOH होल ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड में +2 और यहाँ पर कितना 0। तो भाई देखो एक आयरन एटम इधर भी और एक आयरन एटम इधर भी है, दोनों साइड कितना है, एक ही आयरन एटम है, तो एटम तो बैलेंस है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज सीधा कितना लिखेंगे, 2। अब देखो रिडक्शन के लिए, रिडक्शन हाफ के लिए यदि इस रिएक्शन के लिए लिखना होगा तो उस केस में देखो क्या हुआ, N2H4 और ये कन्वर्ट हुआ है NH3 में। तो बेटा ये -2 और ये किस में, -3। तो अब चेंज निकालने से पहले कि चेंज कितने का हुआ, पहले एटम को बैलेंस करना है। तो यहाँ पर क्या लिख दिए, 2। तो अब बताओ यहाँ पर कितने का चेंज हुआ, 1 के लिए 1, तो 2 के लिए कितना, 2 का। समझ में आया? इधर के लिए निकाले हैं, एक एटम -2 से -3 में गया तो 1 का चेंज हुआ ना, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है ना, तो इसलिए 2 का चेंज हो गया, ठीक है।
तो लेकिन ये लिखने से पहले हम एटम को बैलेंस कर दिया ना जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ये विशेष ध्यान रखना, यदि नहीं लिखा ना तो बाद में गलत हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। अब समझ में आया कि यहाँ पर क्या किए हैं? बोलना रे चंडालों, ये किए हैं, ये किए हैं, यहाँ पर ये किए हैं हम। चलो ठीक है, अगला देखो 10 मिनट का कब से दिया हुआ है। ये 40 मिनट तुम लोग काहे क्लास रखवाते हो जी? तो कहते हैं फिर और होते हैं। ठीक है, ठीक है, हम बात करते हैं फिर से। अच्छा, इसी लिंक पे फिर से सर वो किसका बोल रहे सर हम लोग अपने बारे में सोचते हैं। हाँ? अपने से ज्यादा तो आपके बारे में सोचता है सर कि आप इतना कम टाइम में सिलेबस कैसे खत्म कराइए। अरे फिजिकल भी आप तो वन मैन आर्मी बन गए ना सर। फिजिकल हमेशा भी आप, ऑर्गेनिक भी आप, इनऑर्गेनिक भी आप। तुमको मेरा ऑर्गेनिक देखना है तो शाम को 8:30 बजे तुम रात में आना, ठीक है? ग्रुप में ऐड कब कर, आएंगे सर? मतलब कोरोना हो जाएगा। अरे ग्रुप में ऐड कर देंगे रे नालायक को। लेकिन अभी उसमें क्लास 12 वाला बच्चा पढ़ रहा है ये केमिकल काइनेटिक्स। जब उसमें आइसोमेरिज्म चलेगा ना 11th वाला, तो जोड़ देंगे, फिर देखना ऑर्गेनिक हमको कितना आता है। जरूर सर, बुला लीजिए, पहुंच जाएंगे। ठीक है, ठीक है। सर एक बार दे दीजिए। तो एक क्वेश्चन जो बोले थे हमको बैलेंस करवाने, मतलब एक फैक्टर निकलवाने। कौन डाला? ऐसी वाला सर। हाँ, एफी वाला, एफीएस2 वाला ना। ऊपर में सिर्फ रिएक्शन लिख दीजिए ना एक बार। हाँ चलो ठीक है, और तुम पूछना आज सर ये आज कैसे नहीं है क्लास बहाना करने लगा ना। सर, आज फिजिक्स और मैथ्स का क्लास है। केमिस्ट्री कब है? और शायद नेक्स्ट पता नहीं सर, केमिस्ट्री का था, मतलब पिछले परसों था क्लास। जब होगा तो पूछ के आना पहले। आईसीएसई का एग्जाम है इसीलिए। ठीक है, बता दीजिए ना सर आप। नहीं हम कैसे बता दे, इतना ये पहले सुलझाने में हमको 3 महीना लगा है बेटा, इतना आसानी से कैसे बता देंगे? पहले सब जगह से थक जाओगे तब ना हम तुमको हमारा इम्पोर्टेंस समझ में आएगा कि हम क्या हैं। सर समझ में आ गया। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आएगा, अभी तो हल्के फुल्के में ले रहे होगे। पहले ये करवा के दिखाओ इसका सबका कि क्या कहानी चल रहा है, उसके बाद हम सब बताएंगे। और ये हम उस टाइम आज से 4-5 साल पहले ही खोज के रखे हुए हैं, और हर साल हम हर बैच के बच्चों से पूछते हैं करवा के लाओ, कोई नहीं करवा के लाता है। फाइनली हम ही एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए आगे देखिए, अब तो खत्म हो जाएगा। कितना देर बचा हुआ देखो तो? 55 में खत्म होगा। 2 मिनट है। 2 मिनट है। चलो एक स्टेप और लिख लेते हैं, स्टेप 4। देखो तुम अभी तक क्या कर चुका है, आइडेंटिफाई कर चुका है किसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। ये भी ये दोनों को स्प्लिट करके लिख चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर में कितना का चेंज हुआ ये भी लिख चुका है। अब तुमको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, ताकि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीडेशन हाफ एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर रिडक्शन हाफ दोनों बराबर हो जाए। नहीं समझा? जैसे ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 2 का आया ऑक्सीडेशन के लिए, और रिडक्शन नंबर नहीं होता, याद रखना, रिडक्शन प्रोसेस होता है और ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी होता है और ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है। रिडक्शन नंबर मत बोलने लगना। तो मान लो कि एक प्रोसेस में ऑक्सीडेशन हाफ में 2 का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का, और रिडक्शन प्रोसेस में कितना हुआ 3 का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर में। तो अब यदि हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो बराबर हो जाएगा कि नहीं दोनों? यस सर। तो अगला स्टेप हम लोग का यही है, जो इतना लंबा चौड़ा बोले ना वो सिंपल यही है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए एक दूसरे के ये से, तो दोनों का चेंज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब लिखिएगा कि नाउ मल्टीप्लाई both half reactions with such a number so that change in सर अभी 2 मिनट। oxidation number
change in oxidation number for both half reactions becomes equal, मतलब become equal। जैसे कि देखो यहाँ पे, जैसे कि हमारा था H2S था, सल्फर में आया था, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 2 का था -2 से 0 के लिए, और दूसरा था तुम्हारा HNO3, और ये तुम्हारा था NO में, ये +5 से +2 में आया था, चेंज कितने का 3 का था, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना से 3 से पूरे को, और इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना से 2 से, ठीक है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और दोनों को इक्वल बना करके ऐड कर देना है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या लिखेगा, देन आफ्टर ऐड, दोनों को ऐड कर देना है। उतना स्टेटमेंट कितना लिखाएंगे, तो मतलब ये हो गया हमारे पास, मतलब हो गया हमारे पास कि 3H2S, ठीक है, प्लस 2HNO3, ये ना हुआ, ऐड करेंगे तो, और उधर में कितना हो जाएगा 3 सल्फर प्लस 2 कौन सा होगा NO, बोलो बोलो। यस सर। ये समझ में आया क्या किए, पूरे को 3 से देखो, इसके लिए भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा, इसके लिए भी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 होगा, तो 6 हो गया, तो जो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया जिस नंबर से, सबके फॉर्मूला के आगे लिख देंगे। अरे यार था बीच में, तो कभी भी कट जाता है ये वाला। तो जैसे चल रहा था H2S था और ये S में कन्वर्ट हुआ था शायद, यही था ना। तो इसके लिए बोले थे कि 2 का चेंज हुआ, और फिर HNO3 था और वो नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल रहा था, +5 से किस में था +2, तो इसके लिए 3 का चेंज हुआ था, यही ना। यस सर। तो हम तो ऐड करके लिख दिए थे ना ये बात, यस सर, लिख दिए। हाँ ये बात लिख दिए थे कि भाई 3H2S होगा +2HNO3 होगा, ये लिखे होंगे, और यहाँ से प्रोडक्ट बना होगा तुम्हारा 3S प्लस कौन सा 2H2S, यही था ना। यहाँ तक कर दिए होंगे। 2NO लिखवा है। NO होगा सर लास्ट में। सर NO होगा सर लास्ट में। H2S तो है ही, इधर NO 2NO, यही था ना। चलो यहाँ तक बता दिए थे, मतलब ये अब तक जितने सारे स्टेप्स लिए हो उतने सारे स्टेप्स में वो सारे एटम बैलेंस हो चुके हैं जिसका कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। वो सारा एटम बैलेंस हो गया जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, ठीक है ना। अब उसके बाद जो स्टेप 5 लेंगे, तो स्टेप 5 में देखो क्या होता है। देखो स्टेप 5, अब हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। अब हम लोग किसको बैलेंस करेंगे, चार्ज को। यदि चार्ज प्रेजेंट है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आयनिक रिएक्शन के केस में चार्ज बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर आयनिक रिएक्शन तो दिए नहीं थे, मॉलिक्यूलर रिएक्शन था ना। देखो पहले देखो, समझो, देखो, नाउ बैलेंस द चार्ज, नाउ बैलेंस द चार्ज in case of ionic reaction, ठीक है ना। यदि आयनिक फॉर्म में रिएक्शन दे दिया है तो उस केस में हम लोग चार्ज को बैलेंस करेंगे। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया तो चार्ज को बैलेंस नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इन केस ऑफ
molecular reaction, no need to balance the charge, to balance the charge, अंडर ब्रैकेट में रख लेना इसको। अब यहाँ पर यदि हमको चार्ज को बैलेंस करना है तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि जो रिएक्शन है वो किस मीडियम में है। तो इसमें दो केस आएगा। केस 1, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इन एसिडिक मीडियम। किसमें? एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करना, एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे कि चार्ज का जो बैलेंसिंग करते हैं वो H प्लस को ऐड करके ऑन द रिक्वायर्ड साइड, जिस साइड भी जरूरत है उस साइड हम लोग क्या करेंगे, H प्लस को ऐड करेंगे। एग्जांपल से समझा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे इसमें यहाँ पर कि इन एसिडिक मीडियम चार्ज इज बैलेंस्ड, इन एसिडिक मीडियम charge is balanced by adding appropriate number of H plus ions। ठीक है ना, on the required side, मतलब साइड का मतलब हाफ रिएक्शन। किस दोनों ही रिएक्शन के लिए यदि हाफ रिएक्शन में दिया हुआ दोनों में चार्ज बैलेंस नहीं है तो दोनों साइड में जो लेफ्ट राइट होगा उसके हिसाब से हम लोग बैलेंस करेंगे। देखो एक एग्जांपल से समझाते हैं। मतलब एसिडिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड करते हैं और बेसिक मीडियम में चार्ज को बैलेंस करने के लिए OH माइनस आयन, क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या रहता है H प्लस, तो चार्ज जो एक्सेस चार्ज बैलेंस होगा H प्लस के द्वारा। अब बेसिक मीडियम में एक्सेस क्या रहता है OH माइनस आयन, तो चार्ज बैलेंस होगा किसके द्वारा, OH माइनस आयन के द्वारा। तो पहले केस लिख लो फिर बता देते हैं। केस 2, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इन बेसिक मीडियम, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज इन बेसिक मीडियम। बेसिक को एल्कलाइन भी कहते हैं, ठीक है ना। बेसिक मीडियम सब कुछ वही रहेगा, बस खाली यहाँ पे H प्लस की जगह क्या लिख दोगे, OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर H प्लस की जगह OH माइनस आयन लिखना है, बाद बाकी सब सेम रहेगा। और एसिडिक जहां पर वहां पर क्या लिखेंगे, बेसिक लिखेंगे। चलो लिखो जल्दी। जहां पर एसिडिक है वहां बेसिक लिख देंगे और जहां पे H प्लस आयन है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, OH माइनस आयन। बोलने वाला लोग कहाँ गया, आज कोई बोल नहीं रहा। जैसे देखो एक एग्जांपल दिखाते हैं। कहाँ गया ये, लिख लिए ना केस 2 आप लोग। क्या लिखेंगे, इन बेसिक मीडियम चार्ज इज बैलेंस्ड बाय एडिंग एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ OH माइनस आयंस ऑन द रिक्वायर्ड साइड। लिख लिए? यस सर, लिख लिए सर। ठीक है। अब जैसे मान लो तुम्हारा एक हम आयनिक रिएक्शन छोटा सा दे रहे हैं जिसमें तुरंत बैलेंस हो जाए चार्ज। जैसे देखो Cr2O7 पे 2 माइनस है प्लस C2O4 पे 2 माइनस है, अब प्लस देखो H प्लस दे दिया है, मतलब H प्लस देने का मतलब मीडियम एसिडिक हो गया। और यहाँ पर CO2 प्लस Mn2 प्लस H2O लिख रखा है। अब देखो इसमें आयन दिख रहा है कि नहीं तुमको, ये क्या है, आयन ही तो है, ये भी तो आयन है, ये तो मीडियम है। एसिडिक मीडियम के लिए H प्लस दे दिया है, ठीक है, एसिडिक मीडियम। समझ में आया? या तो लिख देगा एसिडिक मीडियम या तो क्या दे देगा, H प्लस दे देगा। अब फिर देखो यहाँ पर ये भी आयन है तुम्हारा,
तो इसका मतलब ये रिएक्शन में क्या आयन इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या कहेंगे आयनिक रिएक्शन। और इससे पहले जो तुम्हारा था कि H2S प्लस क्या था HNO3, यहां से प्रोडक्ट बनाया सल्फर प्लस कौन सा NO प्लस H2O, यही ना। बताओ तो इसमें कोई भी आयन दिख रहा है क्या तुमको? ये मोलिकुलर फॉर्म में मोलिक्यूल है, एटॉमिक फॉर्म में मोलिक्यूल है, कोई भी आयन दिखा? नहीं दिखा। तो ये तो मोलिकुलर रिएक्शन हुआ ना, ये क्या हुआ मोलिकुलर रिएक्शन हुआ, मोलिकुलर रिएक्शन, ठीक। और ये वाला जो है इसमें आयन दिख रहा है, मोलिक्यूल भी है आयन भी, आयन कोई भी दिख गया तो मतलब आयनिक रिएक्शन हो गया। तो ये हो गया तुम्हारा आयनिक रिएक्शन। तो चार्ज को बैलेंस करने का जरूरत किस में पड़ता है? आयनिक रिएक्शन में। मोलिकुलर रिएक्शन में चार्ज है ही नहीं तो क्यों बैलेंस करेंगे, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो दो निगेटिव चार्ज है, दो निगेटिव चार्ज, 4 निगेटिव 4 निगेटिव चार्ज हुआ ना लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में देखो 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या ये चार्ज इसमें बैलेंस है? इधर कितना चार्ज है? 2 निगेटिव और 1 H प्लस मानोगे तो 4 निगेटिव और 1 H प्लस मतलब 3 निगेटिव हुआ, मतलब -3 का चार्ज है। इधर कितना का है? +2 का चार्ज है। तो दोनों मिलके 0 कर सकता है क्या? दोनों तरफ चार्ज बैलेंस है, इधर भी 0 उधर भी 0, ऐसा है क्या? नहीं है ना। लेकिन इसमें देखो इधर भी कोई चार्ज नहीं है, इधर कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, और इधर भी कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, मतलब दोनों में किसी भी साइड में भी चार्ज नहीं है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। अब देखो तो हम लोग चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सा है एसिडिक मीडियम। लेकिन चार्ज को बैलेंस करने से पहले हमको क्या बैलेंस करना पड़ेगा? एटम। देखो ना नहीं बोल रहा है, ये गलत बात है। देखो ये कहाँ ऐसा बोलने वाला आज? सुबह सिंह राजपूत, आर्यन कुमार, सब कहाँ है? चले देखिए। तो अब यहाँ पर हमको पहले तो एटम बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे? पूरा करके दिखाए कि हम कर दे अपने मन से? पूरा करके दिखाए या हम अपने मन से कर दे? अरे चार तो हम ही को बैलेंस करना है ना, ठीक है। करके दिखा दीजिए सर, एक बार हम लोग को भी पता लग कर दीजिए। अरे लुटेरा, सब चीज तो कर ही के दिखाते हैं। देखो यहाँ से किस में गया? CO2 नहीं Mn2, कैसा रिएक्शन दे दिया जी। इधर में तो कोई है भी नहीं करता, ये मैग्नीज कहाँ से आ गया? दो अलग अलग रिएक्शन को तो नहीं लिख दिए हैं। इधर मैग्नीज का ही है जो उधर मैग्नीज दिख रहा है। चलो दो रिएक्शन मिक्स हो गया होगा, क्या गया? Cr3+ है, दो रिएक्शन मिक्स हो गया, Cr3+ ही होगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है। पता चला आम बेचने गया और खरीदार जो है ना बैगन लेके चला गया, ये कैसे हो सकता है? बड़ा घोटाला था। हम बेच के गए थे आम, उधर जो है ना देख रहे हैं प्रोडक्ट में बैगन भी मिल रहा है। भाई बैगन चलो ठीक है। देखो Cr2O7 किस में चला गया? Cr3+ में। तो यहाँ पे +6 में था और यहाँ पे किस में गया है? +3 में। तो बताओ कितना का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर का? 6 का। दो एटम के लिए ना। लेकिन इसको 6 लिखने से पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? 2। बताए थे ना कि बेटा यदि एटम जिसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है उस एटम बताए थे, जिसका हो रहा है पहले एटम बैलेंस करते हैं। चलो ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया एटम, ऑक्सीडेशन नंबर भी लिख दिए। दूसरा तुम्हारा है C2O4 पे कौन सा 2- और ये बनाया कौन सा CO2। यहाँ पे +3 में है और यहाँ पे किस में है? +4 में है। देखो इधर दो एटम है तो पहले यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना करेगा? 2 का रहेगा। तो अब देखो इस दोनों में ना कॉमन है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया जा सकता है। तो इसको 1 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 3, ठीक है। बैलेंसिंग सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करना होता है एक्चुअली। तो इधर देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से कर दो, यानी कि हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 ना। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कितना से कर दिए? 1 से मल्टीप्लाई कर दिए ना। ये ना सिखाए थे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है उसको इधर उधर कर दो।
तो अब देखो फाइनली क्या लिखेंगे, Cr2O7 पर 2 माइनस प्लस 3 C2O4 पे 2 माइनस, प्रोडक्ट बनाया 2Cr3 प्लस प्लस 2CO2। अरे 2CO2 के बदले 6CO2 हो जाएगा ना, 6CO2। बोलो। अब देखो क्रोमियम इधर कितना है 2, इधर भी क्रोमियम कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 6, इधर भी कार्बन कितना है 6। तो जिस एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था वो बैलेंस हो गया ना, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो बैलेंस हो गया ना रे। क्रोमियम का हो रहा था और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा था तो उसको बैलेंस कर दिए ना। यस सर। अब देखो, अब हम बोले थे कि जब एटम बैलेंस हो जाए, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाए, तो फिर चार्ज को बैलेंस करते हैं। और यहाँ पर देखो मीडियम दे रखा है तुम्हारा एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में चार्ज का बैलेंसिंग किससे करेंगे, H प्लस को ऐड करके। तो H प्लस इधर ऐड करेंगे कि इधर, ये तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो देखो इधर 2 निगेटिव चार्ज यहाँ पर हुआ, ऐसे लिख लो इस साइड में, दिख रहा है ना 2 निगेटिव, और यहाँ पे कितना निगेटिव दिख रहा है 2, और ऐसा कितना है 3। तो एक C2O4 पे 2 निगेटिव है, तो 3 C2O4 पे कितना निगेटिव होगा 6, तो -6 हो गया। तो लेफ्ट साइड में टोटल कितना चार्ज है, तो लेफ्ट साइड में टोटल -8 का चार्ज हुआ ना। यस सर। अब देखो राइट साइड में देखो, एक क्रोमियम पे कितना चार्ज दिख रहा है 3 प्लस का, और 2 क्रोमियम पे कितना होगा +6 का। अब तुम सोचो कि एक साइड में -8 का चार्ज है, दूसरे साइड में +6 का चार्ज है, तो किस साइड में हम H प्लस को जोड़े ताकि दोनों तरफ जो चार्ज है -8 और +6 दोनों इक्वल हो जाए। तो H प्लस बताओ राइट साइड जोड़ने से इक्वल होगा कि इधर जोड़ने से, इधर, क्योंकि उधर तो H प्लस जोड़ते रहेगा तो प्लस में वैल्यू बढ़ता रहेगा ना। एक H प्लस जोड़ेगा +7, 2 जोड़ा तो +8, फिर +9, +10, कभी -8 होगा नहीं होगा। तो निगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू जोड़ के। तो इसका मतलब हुआ कि बताओ इस साइड में कितना H प्लस जोड़ेंगे कि इधर भी +6 का चार्ज हो जाए। 8 जोड़ा तो 0, 8 और 6 14 14, 8 और 6 सर। 8 को H प्लस जोड़ेगा तो इधर 0 हो जाएगा, फिर +6 करने के लिए +6 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब इधर हमको कितना जोड़ना पड़ेगा 14H प्लस। समझ में आया? तो सर अपने मन से जोड़ देंगे। अपने मन से कहाँ जोड़े रे, चार्ज को कैलकुलेट करके ना जोड़े हैं। हाँ वही मतलब चार्ज मतलब, हाँ ये तो अपने मन से ही, अपने मन से क्या बता तो रखे हैं तुमको कि यदि रिएक्शन आयनिक फॉर्म में है तो चार्ज का बैलेंसिंग करना होता है, और एसिडिक मीडियम में चार्ज H प्लस के द्वारा, बेसिक मीडियम में चार्ज OH माइनस आयन के द्वारा क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो देखो यहाँ पर किया है ना। सर ठीक है, आपको बता दें कि किसी भी रिएक्शन में ना हाइड्रोजन को अलग से बैलेंस नहीं करना होता है, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होता है, ठीक है ना। सबसे अंतिम में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस हो जाता है। यदि हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस नहीं हुआ, आपको लग रहा है कि हाइड्रोजन कम या ज्यादा हो गया, तो उस केस में आप जो बैलेंसिंग किए वो गड़बड़ है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का जरूरत नहीं पड़ता, वो अपने आप बैलेंस हो जाता है, और उसका अपने आप बैलेंस हो जाने इस बात को इंडिकेट करता है कि हम जितने स्टेप्स लिए हैं वो क्या है, बिल्कुल सही है। यदि वो गड़बड़ हो गया तो बेटा कहीं ना कहीं तुम झोल झाल किए हो। लेकिन सर अगर देखा जाए तो यहाँ राइट साइड में तो H कहीं नहीं है। राइट साइड में देखो वाटर है ना इधर, अच्छा आप लिखे, ये अपीयर नहीं हुआ है ना, अभी तो हम सिर्फ उसी को लिखे जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट बैलेंस नहीं हुआ, अभी तक चार्ट पर देखो। एक्चुअली ना मेनली सिर्फ 3 स्टेप है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। पहला एटम को बैलेंस करो जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, दूसरा चार्ज को बैलेंस करो, ठीक है ना, और तीसरा स्टेप होता है कि जो एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा यदि कोई एटम ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, तो उस केस में उस एटम को बैलेंस करते हैं। और लास्टली हम लोग ना ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अपना रिक्वायर्ड अमाउंट, जो रिक्वायर्ड नंबर रहेगा H2O को, वो हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है।
यस तो सर। ये मेनली 4 ही स्टेप हुआ। यदि ओवरऑल पूरा जनरल रिएक्शन देख लेंगे तो 4 स्टेप, जिसमें से तीसरा जो स्टेप बोले हैं कि जो एटम ये तुम्हारा जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता वो सारे रिएक्शन में जनरली अपीयर नहीं होता, कुछ कुछ रिएक्शन में आता है। तो ओवरऑल इन जनरल बोलेंगे सिर्फ 4 स्टेप है, और उसी को जो है ना तोड़ तोड़ के इतना सारा स्टेप में लिखे ताकि समझ में आए। अब स्टेप 1 में ही देखो कितना सारा है, स्टेप 1 में 4 स्टेप हो गया। 4th स्टेप तक आकर के ना तुम बैलेंस कर पाया था कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है वो दोनों इक्वल हो गया। तो एक स्टेप चला गया कितने 4 स्टेप में। समझ में आ रहा है कि झूठ मूठ का लिखे कि पहले ये राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ये तो एलिमेंट सर देखने वाला भी बात है, अंडरलाइन। इतना लंबा ये वो बैलेंस करने में लगा दिया तो हो गया, पूरा एग्जाम का समय इसी में निकल जाएगा। लेकिन तुमसे पूछेगा बेटा तो ऐसे ही करना है। इतना लंबा सर? हाँ, सब्जेक्टिव में ऐसे ही करना है, ज्यादा काबिल नहीं बनना है वहां पे। भयानक टाइम लगेगा सर। यार ये कुछ भयानक टाइम नहीं लगेगा, देखो ना तुमको तुरंत बता देंगे। अभी तो समझाने में टाइम लग रहा है ना, फिर रिएक्शन बैलेंस करेंगे देखना तुरंत हो जाएगा। तो आयनिक रिएक्शन देख लिया किस तरह से उसमें आयन को बैलेंस करते हैं हम लोग, चार्ज को बैलेंस करते हैं, आयन नहीं चार्ज को। ठीक है, चलो। यस सर। उसी तरह से यदि बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन हो रहा होता तो H+ जोड़ने के बदले क्या जोड़ते, OH-। ठीक है, तो भाई एटम बैलेंस हो गया जिसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, चार्ज भी बैलेंस कर लिए हम लोग अभी तक। ठीक है, अब अगला हम लोग क्या करेंगे, उस एटम को बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है और उस एटम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं आएगा, मतलब उसके अलावे। तो बताओ कितना स्टेप आएगा, 6 की 5 6 है, तो लिखेंगे कि now balance the atoms not undergoing oxidation or reduction। सर ये वो क्लास का टाइम आप यहाँ पे क्यों रख लिए 10 बजे? हम नहीं रखे हैं, वो सब वो लोग रखता है। हम बोले तो बोला एक दिन कर लीजिए, तो हम बोले चलो, तो क्या बोले हम, मतलब आज तक कभी ढंग से रूटीन बना के नहीं दिया, कुछ ना वो दोस्त रख करके ही दिया। क्लास छोड़ के अभी यहाँ अटेंड मार रहे हो। बहुत अच्छे, इसी को तो कहते हैं ये जलवा है हमारा। जलवा क्या सर, उधर करके क्या करेंगे, मैं चंटे मारेगा ना कौन। समझदार हो। मतलब मुंह दिखा दिए एक बार। हाँ ठीक है, एक बार मुंह दिखा के आए। वेरी गुड। तो नॉट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, बाय हीट एंड ट्रायल आ गया तुम्हारा मेथड लुटेरा, बाय हीट एंड ट्रायल। ये ठीक है ना, ये इसमें लिखना ना अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखना अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सर लेकिन हीट एंड ट्रायल में अगर देखा जाए इसमें तो बहुत सारा रिएक्शन ऐसा होता है ना, जैसे एक को बैलेंस करेंगे तो दूसरा आइटम अनबैलेंस रहता है, दूसरा करेंगे तीसरा हो जाएगा। अरे नहीं, सुनो ना, देखो जिस वो तुम्हारा उस केस में होता है ना कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको बैलेंस करोगे ना, तब उस केस में आएगा ये सिचुएशन। इसमें तुम्हारा क्या ना बहुत आसानी से जो एटम का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है वो बहुत आराम से बैलेंस हो जाएगा, इसमें ये दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो छोटा छोटा वैल्यू रहता है 2 3 4 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है। आप पूरा रेडॉक्स रिएक्शन को चाहेगा कि हम हीट एंड ट्रायल से कर ले, तो कुछ रिएक्शन का तो कोफिशिएंट 61 आता है, तो सोच पाओगे 61 कोफिशिएंट डाल करके हम करें, 108 तक कोफिशिएंट आता है, पता नहीं हजारों में आ जाए। आरसी मुखर्जी में ही है 108 तक गया, 247 तक कोफिशिएंट गया है, तो संभव है कि तुम उतना सोच पाओगे, इतना देर तक पेशेंस रख पाओगे? उतना तो सर मतलब गुना भाग कर ले वही समय निकल जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये वाले में तुमको दिक्कत नहीं आएगा, ये बहुत आराम से बैलेंस हो जाता है। ठीक है ना, हम करके दिखाएंगे। ठीक है, तो बाय हीट एंड इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंसीडर नहीं करना है। देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा वैसे सारे एटम जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है आप उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे।
और पहले भी बोल चुके हैं कि जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है उसको बैलेंस करने का एकमात्र तरीका क्या है? हीट एंड ट्रायल। बाकी कोई तरीका नहीं है। तो अब देखिए एटम जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था वो बैलेंस हो गया, उसके बाद चार्ज भी बैलेंस हो गया। तो मेरे वाला तरीका ना। हाँ, अब जब कुछ काम नहीं करेगा तो फिर चोरी करना पड़ेगा। तो पहले एटम जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था, फिर चार्ज, उसके बाद फिर से एटम जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा था, और फिर लास्ट में किसको करेंगे? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। बस मेनली जो है ना यही स्टेप है। ये कौन सा एटम? ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला। ये चार्ज, ये एटम कौन सा? जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, बस ये मेन 4 स्टेप है। तो अब अगला लिखेंगे। देखो हम ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, जिसका नहीं हुआ वो भी स्टेप 6 में कर चुके हैं। और फिर अब लास्ट में क्या, किसको बैलेंस करेंगे? ऑक्सीजन एटम को। तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि स्टेप 7 एट लास्ट मत लिखो, फाइनली बैलेंस द ऑक्सीजन atoms by adding a required number of by adding H2O। दस मिनट का आ गया वार्निंग, बहुत गंदा है ये एकदम। तुरंत शुरू किया तुरंत वार्निंग आ गया। फाइनली हम लोग को ना H2O को ऐड करना है। H2O को ऐड करके ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है। तो ऑक्सीजन को जब भी बैलेंस करना होगा किसके थ्रू करेंगे? पानी को ऐड करके। समझ में आया? जितना ऑक्सीजन, जैसे 4 ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। सर लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि कोई भी रिएक्शन में हम लोग कुछ भी अपने मन से ऐड करेंगे सर। जैसे कि अगर मैथ्स वगैरह को लेते हैं तो वहाँ अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। या अपने मन से कुछ भी ऐसे ऐड कर देंगे सर। अरे अपने मन से कुछ ऐड नहीं करते हैं। यदि और रिएक्शन में ऑक्सीजन एटम है ना, ठीक है ना, तो ऐसा देखा गया कि जहां कहीं भी तुमको ऑक्सीजन एटम दिख रहा है ऊपर पानी जरूर दिखेगा यदि वो बैलेंस फॉर्म में नहीं है तो। जैसे देखो यहाँ पे, जैसे बोले कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको डिकम्पोज किए तो बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कौन सा? CO2। देखो अब इधर देखो तुम्हारा ऑक्सीजन और कार्बन है ना, हाइड्रोजन है इसमें, कहीं पर भी हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं सर। तो पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जहां कहीं भी तुमको रिएक्शन में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख जाएगा ना, तो उस केस में ऑक्सीजन को हम लोग वाटर से ही बैलेंस करते हैं। यूनिवर्सल है ये, देख लेना कहीं फेल नहीं होगा। जहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्शन में दिख गया तो वहां पर आपको ना ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ही इस्तेमाल करेंगे। तो यही सब बात सुन के लगता है सर कि पहले जितना पढ़े हम सब खेला वाला चीज पढ़ के आए हैं। हाँ, वो खेला ही था बेटा। वो सिर्फ खेला था बस। अब ये हो गया तुम्हारा खत्म। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन एटम विल बी ऑटोमेटिकली बैलेंस। ठीक है ना? इफ नॉट देन something is wrong। Hydrogen atom will be automatically balanced। हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने का जरूरत नहीं है, वो खुद बैलेंस हो जाता है। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि आपके मेथड में गड़बड़ी है, आप कहीं कुछ गड़बड़ किए हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में, चार्ज को बैलेंस करने में, यह सब में जरूर कुछ एरर है आपका, तभी नहीं हुआ है, अदरवाइज होगा ही होगा।